अच्छा जी, तो हमारे पास पांच तक हमने डिस्कस की थी कोऑर्डिनेशन नंबर तक। हमने जो आज डिस्कस करने हैं वो करने हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, और वो सबसे ज्यादा जो आप डील कर रहे होते हो वो करते भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को हो या 5 को हो, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 6 वाली जो है वो ज्यादा स्टेबल ज्योमेट्रीज आ जाती हैं आपके पास। तो जी हमारे पास बात की जाए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो ज्योमेट्री पॉसिबल है, कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में कि अगर 6 लीगेंड्स हो सेंट्रल मेटल के अराउंड या 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो, तो मोस्ट प्रोबेबल एक ज्योमेट्री पॉसिबल है, वो कौन सी है? ऑक्टाहेड्रल। इसका एक और सेकंड नाम भी है, अक्सर वो ऑक्टाहेड्रल नाम नहीं देता, एक और नाम देता है। इसका सेकंड नेम क्या है? ऑक्टाहेड्रल का ही दूसरा नाम क्या है? स्क्वायर बाय पिरामिडल। स्क्वायर बाय पैरामिडल, एग्जैक्टली। हेक्सागोनल नहीं है भाई आफ्ताब, और मुकद्दस ने लिखा ट्राइगोनल प्रिस्मेटिक। इसका दूसरा नाम है स्क्वायर बाय पैरामिडल, कि एक स्क्वायर होता है और दोनों उसके पायरामिड में जो होती है ऊपर नीचे पायरामिड बने होते हैं 3D पे। तो कोई भी ऑक्टाहेड्रल आए, स्क्वायर बाय पैरामिडल आए, एक ही बात हो जाएगी। हमारे पास जो मोस्ट कॉमन ज्योमेट्री होती है 6 में, वो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पैरामिडल बनेगी। और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं ईडीटीए। ईडीटीए या इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसका अक्सर आप लोगों को फार्मूला पूछ लेता है, इसका कंडेंस्ड फार्मूला पूछ लेता है। सो होप सो आप लोगों को आता होगा। इथिलीन अभी मैं डिस्कस करवाऊंगी, उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को भी। अभी जस्ट ये देख लो कि ईडीटीए जो है वो हमारे पास हेक्साडेंटेट लीगेंड है। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आ जाती है ब्रिजिंग लीगेंड की। ब्रिजिंग लीगेंड को कहते हैं कि ऐसा लीगेंड है हमारे पास, मोनोडेंटेट लीगेंड होगा हमेशा। ऐसा मोनोडेंटेट लीगेंड जिसने एक बॉन्ड एक मेटल के साथ बना दिया है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के बाद। अब उसके पास स्टिल एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा है, तो किसी दूसरे मेटल के साथ अगर उनको शेयर कर दे, तो ऐसे लीगेंड को हम ब्रिजिंग लीगेंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लीगेंड था, मैंने एग्जाम्पल दी हुई है, Cl नेगेटिव OH नेगेटिव। अब मेरे पास क्लोरीन नेगेटिव है, एक तो इसके पास लॉन पेयर आया हुआ है, ठीक है, नेगेटिव की फॉर्म है। बाकी इसके पास तीन, आपको पता होता है कि लॉन पेयर भी प्रेजेंट है। तो क्लोरीन ने फॉर एग्जांपल अपना नेगेटिव चार्ज किसी मेटल एटम को दिया हुआ है एक साइड पे, उसके पास स्टिल ये जो लॉन पेयर प्रेजेंट है, अगर वो इन लॉन पेयर में से किसी एक लॉन पेयर को यूज करते हुए इनको किसी एक डिफरेंट मेटल को देगा, इसको नहीं देना, एक और डिफरेंट मेटल को देगा, तो मैं इस क्लोरीन को कहूंगी कि ये मोनोडेंटेट था वैसे ही, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। तो इसने एक मेटल को अपना नेगेटिव चार्ज दिया, जो एक मेटल को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर था वो डोनेट किया, और खुद एज अ ब्रिज काम कर रहा है। देखो ब्रिज को क्या करते हैं हम, ब्रिज को जो सेंट्रल रोल प्ले करे, तो ये खुद एक ब्रिज के तौर पे एक्ट करेगा बिटवीन टू मेटल एटम्स। तो ऐसे लीगेंड को हम कहते हैं ब्रिजिंग लीगेंड। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है मोनोडेंटेट लीगेंड हैविंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म टू सिग्मा बॉन्ड्स या फिर फॉर्म टू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बेसिकली आपको भी तो टू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड टू टू डिफरेंट मेटल्स, thus acting as a bridge between two metals। आप जितने भी लिगेंड्स आप ले सकते हो, एग्जांपल क्लोरीन नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, OH नेगेटिव, जितने भी आपके पास, जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा या दो या तीन लॉन पेयर होंगे, वो ब्रिज के तौर पे काम करेंगे। और आप कह सकते हो कि वो एज अ ब्रिजिंग लिगेंड काम कर सकते हैं। लाइक हम वाटर की बात करते हैं, हमको पता है वाटर में ऑक्सीजन है, ठीक हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर दो लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो मैं कह सकती हूँ कि वाटर कैन एक्ट एज अ ब्रिजिंग लिगेंड। अगर ये एक लॉन पेयर एक मेटल को दे देता है, ये वाला लॉन पेयर दूसरे मेटल को कर देता है, तो खुद दरमियान में ब्रिज का काम करेगा। और मोनोडेंटेट था, न्यूट्रल मोनोडेंटेट, और टू डिफरेंट मेटल्स को इसने इलेक्ट्रॉन पेयर देके ब्रिज बना लिया है, तो वाटर कैन एक्ट एज अ ब्रिजिंग लिगेंड। ठीक हो गया, ये हमारे पास ब्रिजिंग लिगेंड आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आती है, वो आती है जी फ्लेक्सीडेंटेट करेक्टर ऑफ अ लिगेंड। कि कोई लिगेंड है, हम कहते हैं उसका फ्लेक्सिबल करेक्टर है, तो इससे हमारी क्या मुराद होती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में? तो फ्लेक्सीडेंटेट करेक्टर एक लिगेंड को हम कहते हैं कि कोई भी लिगेंड है वो पॉलीडेंटेट है। अब पॉलीडेंटेट हम कहते हैं दो या दो से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे। तो ऐसा पॉलीडेंटेट लिगेंड जो जिसके पास बहुत सारे
फॉर एग्जांपल मैं ईडीडीए की बात कर रही हूँ, ईडीडीए में कह रही हूँ हेक्साडेंटेट लिगेंड है, वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो 6 को डोनेट नहीं कर, 6 के 6 डोनेट नहीं करता, आपने जितनी मेटल को जरूरत है उसके अकॉर्डिंग डोनेट कर देता है, बाकी वो अपने पास रख लेता है। तो मैं कहूंगी कि मेरा जो ईडीडी है उसने एक फ्लेक्सिबल करेक्टर शो किया है कि जितनी मेटल को जरूरत थी उसने उतना उसने डोनेट कर दिया है। तो मैं कहती हूँ कि ईडीडी मेरा फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड है या फ्लेक्सीडेंटेट करेक्टर को शो कर। तो फ्लेक्सीडेंटेट क्या है कि पॉलीडेंटेट लिगेंड में नॉट नेसेसरली यूज ऑल ऑफ इट्स डोनर एटम टू गेट्स कोऑर्डिनेटेड टू मेटल एटम, कि ईडीडीए या कोई भी पॉलीडेंटेट वो जितने उसके पास है कैपेसिटी 4 5 6, फॉर एग्जाम्पल कोई 4 वाला हमारे पास है, वो 4 के बजाय 3 2 1 यूज कर ले, तो मैं उसको कहूंगी कि उसका वो फ्लेक्सीडेंटेट करेक्टर है, कि उसने मेटल की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग या मेटल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई या फ्लेक्सिबल करके उसको इतने दे दिए, बाकी अपने पास रख लेंगे। तो ठीक है, देखो मैंने एग्जांपल दी हुई है ईडीडीए की। ईडीडीए क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है, लेकिन अगर एक कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे ये वाला क्रोमियम OH HEDDA, यहाँ पे जो ईडीडी है वो उसने पेंटा का रोल प्ले किया है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं और एक जो है वो OH लगा हुआ है इसमें। तो क्रोमियम ने है ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है इस कॉम्प्लेक्स की, लेकिन ईडीडी यहाँ पे 5 लोन पेयर दे रहा है, एक OH की तरफ से आ रहा है। तो मैं कहूंगी यहाँ पे ईडीडी जो है वो अपना फ्लेक्सिबल कैरेक्टर शो कर रहा है। इसी तरह एक और कॉम्प्लेक्स है मेरे पास प्लेडियम के साथ पैलेडियम H2EDTA। तो यहाँ पे जो ईडीडी है मेरा वो 4 लॉन पेयर डोनेट कर रहा है, 2 H लगे हुए हैं उसके पास। यहाँ पे अक्सर आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, वो ईडीडी का स्ट्रक्चर पूछते हैं पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए इथिलीन डायमीन का। कोई मुझे इसका फॉर्मूला कंडेंस्ड फॉर्मूला लिख के बता सकता है चैट बॉक्स में, इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या है? देखो इसका हम स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, इथिलीन डायमीन, ये इथिलीन हो गया, ये डायमीन हो गया, यहाँ पे टेट्रा एसिटिक एसिड लगे हुए हैं, CH2। मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग बेशक साथ साथ कर लो। ये OH, C10H16 N2O8। अभी देख, हाँ बिल्कुल O8 हो जाएंगे, इसने भी लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। ये अक्सर इसका भी पूछ लेता है, आप खोल के आना चाहिए, फिर आप खुद गिन लोगे इसको। मैं इसको अभी ड्रॉ कर रही हूँ। इसी तरह मेरे पास CH2, C डबल बॉन्ड OH एक यहाँ लगा हुआ है, और एक मेरे पास CH2 C डबल बॉन्ड OH है। ठीक है, ये मेरे पास है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। अब वो पूछता क्या है क्वेश्चन के ना, देखो हम हमेशा जब भी ईडीटीए है ना, वो आपको पता है पॉलीडेंटेट है, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ईडीटीए का कॉम्प्लेक्स हमेशा एक तो चीज याद रखनी है, बेसिक कंडीशन में स्टेबल होगा। हमेशा वो आपसे पूछता है कि ईडीटीए का कॉम्प्लेक्स किस कंडीशन में होगा, या तो वो आपसे पूछ लेगा एसिडिक बेसिक न्यूट्रल। तो ईडीटी का कॉम्प्लेक्स हमेशा बेसिक कंडीशन में स्टेबल होगा। हमेशा हम जो पीएच रखते हैं वो 9 to 10, 10 to 11 की रेंज आ होती है। एक तो ये एमसीक्यू आपको पीपीएससी में आया हुआ है। दूसरा, बेसिक कंडीशन में स्टेबल क्यों हो रहा होता है, देखो जब भी आपके पास बेस आएगी, आपको पता है स्पेशली ऑर्गेनिक वाले पढ़ रहे होते हैं, बेस प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेती है, वो लोग बेस डाल रहे होते हैं। जैसे मैं कोई भी बेस डालूंगी वो तो वो क्या करेगी, वो इस प्रोटॉन को, जो भी एसिडिक प्रोटॉन है, यहाँ पे 4 मेरे पास एसिडिक प्रोटॉन है, वो इनको एक्सट्रैक्ट कर लेगी। इसको मैं ऐसे लिखती हूँ OH, ये वाला प्रोटॉन, और यहाँ पे O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव आ जाएगी। और 2 ये जो लॉन पेयर है वो नाइट्रोजन पे होते हैं, 3 बॉन्ड बनाए होते हैं नाइट्रोजन ने, यहाँ पे एक लॉन पेयर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन पे, एक इस नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है। तो 4 ये ऑक्सीजन और 2 ये नाइट्रोजन पे जो लॉन पेयर है, ये 6 डोनेट करता है ईडीटीए, और हेक्साडेंटेट का रोल प्ले करना होता है। तो क्या होता है, जब हम बेस डालते हैं तो ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेती है बेस, और हमारे पास प्रोटॉन जाने के बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये भी नेगेटिव नेगेटिव वाले एज अ लॉन पेयर काम करके लिगेंड बना देंगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये आ रहा होता है कि HEDT है, या फिर वो मोस्टली जो EDT को डोनेट करते हैं ना, हम इसका सिंबल यूज करते हैं, Y4 नेगेटिव से करते हैं। EDTA कभी भी 6 नेगेटिव नहीं होता। वो पूछता है मोस्टली कि EDTA की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज EDTA पे क्या होता है। तो EDTA पे चार्ज, अगर उसमें चारों के चारों हेक्साडेंटेट है अगर वो, तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा 4 नेगेटिव का होगा। 4 ये ऑक्सीजन का चार्ज आए होते हैं, नेगेटिव 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 यहाँ से,
और दो जो है ये जो नाइट्रोजन है ये न्यूट्रल है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ईडीडीए अगर हेक्साडेंटेट करैक्टर प्ले कर रहा है तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो 4 नेगेटिव का होगा। ओके ठीक हो गया, ऐसा बोलती हूँ भाई मैं ना। देखो मैं कह रही हूँ कि जो हमारे पास ईडीडी है उसके पास OH OH है। पहले तो मैं कह रही हूँ कि इसका जो कॉम्प्लेक्स है वो बेसिक कंडीशन में स्टेबल होगा। बेसिक कंडीशन में स्टेबल क्यों होगा? बेसिक जब हम बेस डालेंगे इसमें तो बेस जो है वो इसके प्रोटॉन्स को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी। जब वो इसके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी तो प्रोटॉन निकल जाएगा यहाँ पे एज H पॉजिटिव की फॉर्म में, और ये जो बॉन्ड था वो जो लॉन पेयर्स थे, रुको मैं इसको और मजीद खोल के लिखती हूँ, पॉइंटर आज भी, ये देखो यहाँ पे पॉइंटर नहीं सिलेक्ट हो रहा। हाँ जी, देखो ये जो बॉन्ड था ये था OH का। जब मैं बेस डालूंगी तो बेस इस प्रोटॉन को ले लेगी H पॉजिटिव, और ये जो बॉन्ड का जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे ना ये यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह जो मेरे पास ईडीटीए में टेट्रा एसिटिक एसिड थे सब पे ही प्रोटॉन बेस स्ट्रॉन्ग डालेंगे तो वो चारों के चारों प्रोटॉन्स को निकाल लेगी, और चारों के चारों ऑक्सीजन पे ना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा हमारे पास। तो मैं कह रही हूँ कि अगर आपके पास वो पूछता है कि ईडीटीए हेक्साडेंटेट है, और ईडीटीए अगर हेक्साडेंटेट का तौर पे एक्ट कर रहा है तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा? तो ईडीटीए अगर हेक्साडेंटेट है तो उसके ऊपर चार्ज 4 नेगेटिव होगा। मैं ये कह रही हूँ क्योंकि जो प्रोटॉन ये नाइट्रोजन है ये न्यूट्रल है आपके पास, इसके जो लॉन पेयर है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नाइट्रोजन के ऊपर जो चार्ज नेगेटिव आता है आपके पास ये ऑक्सीजन के थ्रू आ रहा होता है चार्ज। तो आपके पास ईडीटीए अगर 4 नेगेटिव है तो मतलब ये है कि वो आपके पास हेक्साडेंटेट का काम कर रहा है। अगर मेरे पास कहती हूँ कि ईडीटीए पे जो चार्ज है वो है 3 नेगेटिव का, 4 नेगेटिव नहीं है, देखो और से सुनो। ईडीटीए पे ये मैं पूरे ईडीटीए को वाई से कर रही हूँ शो ना, इसका सिंबल मोस्टली वाई कैसे हम कर देते हैं कि बहुत बड़ा नहीं लिखते ईडीटीए या पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिखते, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ईडीटीए वाई है और इसके ऊपर चार्ज है 3 नेगेटिव का। तो कोई मुझे बता सकता है कि अब ईडीटीए यहाँ पे कितने डेंटेट के तौर पे एक्ट कर रहा होगा? 4 नेगेटिव की बजाय 3 नेगेटिव चार्ज है, तो अब ईडीटीए कितने डेंटेट के तौर पे एक्ट कर रहा है यहाँ पे? पेंटा, एग्जैक्टली आफ्ताब। देखो इसका मतलब ये है कि मेरे पास 3 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो कि O नेगेटिव की फॉर्म में है, चौथा जो ऑक्सीजन है ना उसका प्रोटॉन नहीं निकला हुआ, वो SOH के तौर पे ही प्रेजेंट है। मैं इसको रिमूव करके दोबारा साफ तरीके से लिख देती हूँ कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन OH है वो ऐसे का ऐसे इंटेक्ट पड़ा है, इस पे कोई चार्ज नहीं आया। जो बेस है ना उसने मतलब 3 प्रोटॉन के एक्सट्रैक्ट किए हैं। कोई मेटल ऐसे है जिसको पेंटाडेंटेट की जरूरत थी तो पहले नाइट्रोजन ने दे दिए अपने, और 3 जो ये ऑक्सीजन है इन्होंने अपने दे दिए हैं, और जो ईडीडी है यहाँ पे Y3 नेगेटिव के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक हो गया, यहाँ पे अब ये पेंटाडेंटेट है। अक्सर आपको आया होता है Y2 नेगेटिव, मोस्टली जो आपको दे रहा होता है कि ईडीटीए फॉर एग्जांपल Y इज ईडीटीए लिगेंड, और जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ईडीटीए की वो 2 नेगेटिव है किसी भी कॉम्प्लेक्स में। तो आप बता सकते हो कि कॉम्प्लेक्स जो है वो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, या फिर उसमें ईडीटीए जो है वो कितने डेंटेट के तौर पे एक्ट कर रहा है। इमरान एक थोड़ा सा और सोचो, नहीं बाइडेंटेट कैसे एक्ट करेगा, थोड़ा सा और सोचो। पहले जो शो कर रहा होता है ना वो नाइट्रोजन देता है ईडीटीए में लॉन पेयर से, याद रखो। टेट्राडेंटेट, एग्जैक्टली टेट्रा के पहले जो है आपके नाइट्रोजन तो ओवर मस्त चीज है ना कि नाइट्रोजन ने तो पहले देना ही है। 2 नेगेटिव का मतलब ये है कि 2 जो है वो डोनेट कर रहे हैं, 2 जो है हाइड्रोजन वो इंटेक्ट पड़ेंगे, ये ऐसे ये नहीं कर रहे। अब 2 नाइट्रोजन कर रहे होते हैं और 2 और नेगेटिव की फॉर्म में ऑक्सीजन पड़े हैं जो कि आपको लॉन पेयर डोनेट कर, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ईडीटी है यहाँ पे एज अ टेट्राडेंटेट के तौर पे एक्ट कर रहा है। बाइडेंटेटेड टेट्राडेंटेट, 2 नेगेटिव का मतलब है 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, बिकॉज चार्ज जो है वो ऑक्सीजन की वजह से है, चार्ज नाइट्रोजन की वजह से नहीं है। तो पहले हमेशा जो बॉन्ड बना भी रहे होते हैं ना, अगर मैं कहूंगी ये एज अ बाइडेंटेट है तो फिर नाइट्रोजन काम कर रहा होता है पहले, ऑक्सीजन कब आएंगे जब हमें और ज्यादा की जरूरत होती है। ठीक हो गया? अच्छा आपके पास अब मैं इसको एक क्वेश्चन देती हूँ यहाँ पे इससे रिलेटेड ही। एक चीज याद रखनी है, ईडीटी के कॉम्प्लेक्स हमेशा बनेगा
बेसिक कंडीशन में ये याद रखना है इंपॉर्टेंट चीज। 9 to 10 इसकी पीएच होगी। और दूसरा बेस की स्टेबिलिटी की रीजन ही यही है कि प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा और उतने ज्यादा वो डेंटेट बनेगा। और हम केमिस्ट्री में कहते हैं कि जितना ज्यादा डेंटेट करेक्टर बढ़ता है ना, उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। मैं कहती हूँ मोनोडेंटेट स्टेबल है, बाइस उससे ज्यादा होता है, ट्राई ज्यादा होता है, पेंटा सबसे ज्यादा है, हेक्सा उससे ज्यादा है। फिर हेक्सा से आगे स्टेबिलिटी कम होने लग जाती है बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो मैं कहती हूँ 5 और 6 मेंबर वाले जो आपके पास पॉलीडेंटेट है, जो 5 मेंबर रिंग बनाए, अभी हम रिंग भी पढ़ेंगे, या 6 मेंबर वाले जो रिंग बनाएंगे ना, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो हेक्साडेंटेट आपके पास हेक्सा है तो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बना रहा होता है केमिस्ट्री में। अभी आपके पास क्वेश्चन मेरा ये है कि ये मेटल है, साथ में ईडीटीए है। मैं इसको वाई से ही कर रही हूँ शो। ये कॉम्प्लेक्स है, कोई चार्ज नहीं है वाई पे, न्यूट्रल है ये। तो आप मुझे बताओगे यहाँ पे ईडीटीए जो है वो कौन सा डेंटेट लिगेंड टैग कर रहा है? सिंपल, कोई चार्ज नहीं दिया मैंने वाई पे, और वाई ईडीटीए हमारे पास लिगेंड है। तो अब यहाँ पे आप मुझे बता सकते हो कि वाई ने कितने डेंटेट के तौर पे एक्ट किया है? एग्जैक्टली अब यहाँ पे बाइडेंटेट हो गया। ठीक है, आई थिंक सो समझ आ गई आप लोगों को कि कोई भी चार्ज नहीं, मतलब सारे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ओएच की फॉर्म में है। वैसे ऐसे किया है देखो, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो 4 नेगेटिव चार्ज है वो आपका इन ऑक्सीजन की वजह से है। इन ऑक्सीजन की वजह से चार, एक इसका है चार्ज, एक इस पे चार्ज है, एक इस ऑक्सीजन पे चार्ज है, एक इस ऑक्सीजन पे चार्ज है। अब मैंने कोई चार्ज नहीं दिया है तो मतलब मेरे न्यूट्रल है, ईडीटी के ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि जो 2 नाइट्रोजन थे ना, इन्होंने अपने लोन पेयर दे दिए हैं, इन ऑक्सीजन ने कोई अपने लोन पेयर नहीं दिए, ये ऐसे के ऐसे ओएच की फॉर्म में ही प्रेजेंट है। तो अगर ये सिर्फ नाइट्रोजन 2 दे रहे हैं तो मतलब ये बाइडेंटेट लिगेंड बन गया है, इनका कोई फिलहाल कोई रोल नहीं है। अगर यहीं से मैं एक और क्वेश्चन निकालूं कि वाई जो है मेरे पास -1 की फॉर्म में, अब ये कौन सा लिगेंड बनेगा? कितने डेंटेट लिगेंड बनेंगे? ठीक हो गया, फाइनली इमरा को समझ आ गई है बात। ठीक हो गया है, क्लियर है बात सबको? ताम और बाकी बॉयज वैस क्लियर है आपको? क्या वो मैं -1 कह रही हूँ तो उसका मतलब क्या है? ठीक हो गया, अवैस का नहीं आया, बाकी सबका आगे है, जिसको थोड़ी कंफ्यूजन थी। मैडम ये -1 है, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा, ये देखिए ना। अच्छा देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये स्ट्रक्चर साफ हो गया कि समझ आइए स्ट्रक्चर की? बस मैडम इसमें 4 ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन है। 2 नाइट्रोजन है, 6 लोन देखो पेयर है। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का मैंने बनाया हुआ स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी ना यहाँ पे गंद मच गया असल में, मैं दोबारा बनाऊं या फिर क्लियर है ये? ये क्लियर है मैडम। क्लियर है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे मैंने कह रही हूँ कि यहाँ पे एसिटिक एसिड है 4, 1 2 3 4। ठीक है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है, CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक हो गया है, यहाँ पे भी CH2 C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है, ये CH2 पूरे हैं, C डबल बॉन्ड OH। इस साइड पे भी CH2 C डबल बॉन्ड OH है। यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे भी OH लगा हुआ है मेरे पास, और यहाँ पे भी OH लगा हुआ है। ठीक हो गया, ये थोड़ा रफ में से ड्रॉ हुआ है। तो उसके बाद मैं ये कह रही हूँ कि देखो, जब ईडीटी के लिए कंडीशन जरूरी है बेसिक देना, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स बनता ही नहीं है, ना कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है, बनेगा भी तो 4 डिग्रेड होता है। तो हम बेसिक कंडीशंस देते हैं ईडीटी के लिए। जब मैं बेसिक कंडीशंस दूंगी तो बेस का काम होता है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेना। मैं कहती हूँ ईडीटी जो है ना, मोस्टली कॉम्प्लेक्सेस में हेक्साडेंटेट के तौर पे एक्ट करता है। 4 ये जो आपके पास ऑक्सीजन होते हैं ना, ये वाले जिसके पास प्रोटॉन लगा हुआ है, ये वाले ऑक्सीजन चारों एज अ काम करते हैं लॉन पेयर डोनर का, और 2 ये जो नाइट्रोजन है ये काम कर रहे होते हैं लॉन पेयर डोनर का। तो ईडीटी इस तरह आपके पास हेक्साडेंटेट है कि एक ये ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन, एक ये नाइट्रोजन, एक ये नाइट्रोजन, एक ये ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन, ये आपको डोनेट कर रहे हैं लॉन पेयर। तो 6 लॉन पेयर कर रहे हैं ये, तो ये हेक्साडेंटेट है। लेकिन आपके अब ये 6 डोनेट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ईडीटी के ऊपर चार्ज हो गया है 4 नेगेटिव। 4 नेगेटिव कैसे है? देखो मैं बेस डालूंगी ना तो ये बेस इस प्रोटॉन को ले लेती है, ये बॉन्ड ऐसे होता है देखो, वेस OH। ठीक है, मैं इसको खोल के लिख रहा हूँ, अभी नेगेटिव नहीं आया,
OH का बॉन्ड है, जैसे ही बेस डालूंगी बेस इस प्रोटॉन को ले लेगी H पॉजिटिव की फॉर्म में। ये जो इलेक्ट्रॉन मैं कहती हूँ ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन पे आ जाएंगे और ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। ये जो प्रोटॉन ले लिया बेस ने, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे ये एज अ लोन पेयर इसके ऊपर आगे ऑक्सीजन पे। इसी तरह इस वाले प्रोटॉन को भी बेस ले लेगी और ये जो बॉन्ड, ये इस तरह पूरा बॉन्ड बना हुआ है, इसको बेस ने ले लिया। ये जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स थे ये देखो ये नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं इसको। इसी तरह जब मैं बेस डालूंगी, बेस फॉर एग्जांपल चारों के प्रोटॉन्स को ले लेती है और चारों जो ऑक्सीजन है उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो उन चार इनको मैंने कंबाइन लिख दिए है, इधर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, इनको मैंने कंबाइन करके 4 नेगेटिव लिख दिया है। नाइट्रोजन जो है वो न्यूट्रल है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है, तो जो नाइट्रोजन मेरा है वो न्यूट्रल है और 4 जो ऑक्सीजन है इन पे नेगेटिव चार्ज है। तो अगर EDTA पे 4 नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है EDTA आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड है। ठीक है कि EDTA कब हेक्साडेंटेट के तौर पे एक्ट करेगा, जब उसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज होता है कि 4 ऑक्सीजन दे रहे हैं और 2 न्यूट्रल नाइट्रोजन दे रहे हैं। ठीक हो गया, ये बात हो रही थी। उसके बाद मैं कह रही हूँ अगर मेरे पास EDTA को मैं शो कर रही हूँ कि Y है, आप पूरा लिख लो, आप Y ना लिखो अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। मैं लिख रही हूँ EDTA पूरा, ये देखो EDTA के ऊपर अगर 3 नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है। 3 नेगेटिव का मतलब ये है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पेयर, वो नाइट्रोजन देते हैं, ये बात जहन में रखनी है। ऑक्सीजन बाद में देता है, हमेशा पहले नाइट्रोजन देती है। नाइट्रोजन की ज्योमेट्री इस तरह होती है कि मेटल स्टेबल होता है, अगर 2 देने हैं तो नाइट्रोजन देगा हमेशा। तो पहले इस नाइट्रोजन ने दिया, फिर इस नाइट्रोजन ने दिया। 3 नेगेटिव का मतलब ये है कि एक कोई से भी 3 ऑक्सीजन हो सकते हैं। तो मैं कह रही हूँ ये वाला ऑक्सीजन हो जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन हो गया, ये वाला ऑक्सीजन हो गया। इस ऑक्सीजन ने नहीं दिया अपना लोन पेयर, 3 नेगेटिव का मतलब ये है, क्योंकि अगर इसने दिया होता ना तो ये नेगेटिव की फॉर्म में होता और मेरे पास 4 नेगेटिव चार्ज आता। 3 नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि एक ऑक्सीजन ऐसे है जिसने लोन पेयर नहीं दिया, बाकी 3 ने दी है। तो 2 नाइट्रोजन दे रहे हैं यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन दे रहे हैं, मतलब ये वाला जो EDTA है ये पेंटा के तौर पे एक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये पेंटाडेंटेट लिगेंड है। अब इसी तरह अगर मेरे पास EDTA पे मैं कहती हूँ चार्ज 3 नेगेटिव हो गया, सॉरी 2 नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव का मतलब ये है क्या होगा, 2 नेगेटिव का मतलब ये है कि 2 नाइट्रोजन दे रहे हैं, कोई से 2 ऑक्सीजन दे रहे हैं, 2 ऑक्सीजन ऐसे के ऐसे पड़े हैं वो लोन पेयर नहीं दे रहे, तो EDTA 2 नेगेटिव की फॉर्म में मेरा मतलब ये होगा कि यहाँ पे टेट्राडेंटेट के तौर पे एक्ट। तो ये मतलब ये है कि EDTA अपना फ्लेक्सीडेंटेट करेक्टर बरकरार रखता है, जिससे मेटल को जितने इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत होगी वो उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करते हुए उतने डेंटेट बन जाता है। तो मैं कहती हूँ कि EDTA इज अ हेक्साडेंटेट बट इट कैन आल्सो शो इट्स फ्लेक्सीडेंटेट करेक्टर, कि जितने मेटल को जरूरत होगी ये अपनी उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके उतने लोन पेयर देगा, बाकी अपने पास वैसे ही रखेगा। ठीक हुई ये बात। हाँ जी ओवैस। अच्छा फिर ठीक है, आपको क्लियर हो गया तो आप मुझे बताओगे ओवैस, और कोई नहीं बोलेगा, ओवैस बताएगा कि ये मेरे पास EDTA है। ठीक है, ये मेरे पास EDTA है, इसके ऊपर चार्ज जो है 1 नेगेटिव है। अब मुझे बताओगे ओवैस आपके EDTA 1 नेगेटिव का मतलब क्या है, कि ये कितने डेंटेट लिगेंड है। मैडम ये ट्राइडेंटेट। एग्जैक्टली ये ट्राइडेंटेट है, कि पहले 2 नाइट्रोजन दे रहे हैं जो कि आपके पास न्यूट्रल है। 1 नेगेटिव का मतलब है कि एक O नेगेटिव है, बाकी सारे OH की फॉर्म में प्रेजेंट। ठीक हो गया, और अगर कोई चार्ज नहीं है तो मतलब वो न्यूट्रल है, तो वो बाइडेंटेट बन जाएगा। ये यहाँ से मुराद थी। फाइनली हाँ जी मिशाल ठीक हो गया। उसके बाद आती है टर्म आपके पास एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स आपके पास क्या होते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स हैं जो कि बाइडेंटेट हैं। पहली बात तो उनके पास कोई भी 2 डोनर साइट है अपने स्ट्रक्चर्स में, लेकिन जब वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो वो एक को ही यूज करेंगे। ऐसे लिगेंड्स को हम कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। Those ligands that have 2 donor sites but at the time of complex formation they use only one.
ये बहुत बार बीपीएससी में आया है। इससे दो एमसीक्यूज बनते हैं। एक तो एग्जैक्टली डेफिनेशन देता है और पूछता है कि ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं। तो आपने क्या याद रखना है, एम्बीडेंटेट। अब देखो मैंने एग्जांपल दी है कैसे। NO2 आपके पास लिगेंड आपने पढ़ा हुआ है, NO2 नेगेटिव या NO2 एक लिगेंड है। तो यहाँ पे जो देने वाले हैं वो नाइट्रोजन भी दे सकते हैं, वो ऑक्सीजन भी दे सकता है, लेकिन एट अ टाइम एक ही देगा। देखो पहले वाला कॉम्प्लेक्स मेटल में नाइट्रोजन ने दिया हुआ है, जो डायरेक्टली अटैच होगा ना मेटल के साथ, वो वाला एटम दे रहा होता है। पहले वाले कॉम्प्लेक्स में मेटल के साथ नाइट्रोजन अटैच है, तो मतलब नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर मेटल को दे रहा है। दूसरे वाले में मेटल के साथ ONO है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन मेटल को लॉन पेयर दे रहा है। तो मेरे पास NO2 इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। वो एग्जांपल भी दे सकते हैं कि देखो NO2ONO ये देगा और पूछेगा कि ये जो लिगेंड है यहाँ पे किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, तो आपको ये पता हो कि ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है। इसके पास दो डोनर साइड्स थी, एक नाइट्रोजन थी एक ऑक्सीजन थी, लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाते हुए वो एक ही यूज करेगा, वो N यूज कर ले या वो O यूज कर ले, वो उसकी मर्जी है। तो ऐसे लिगेंड को मैं एम्बीडेंटेट लिगेंड कहूंगी। और एक चीज और याद रखनी है कि जब अगर वो नाइट्रोजन के थ्रू अटैच करेगा तो उसका नाम चेंज होगा, अगर वो ऑक्सीजन के थ्रू अटैच करेगा उसका नाम चेंज होगा। अगर वो नाइट्रोजन के थ्रू अटैच हो रहा है तो उसका नाम है नाइट्रो, जो हम लिखते हैं सिंपल NO2 लिख देते हैं ना, हम कह रहे हैं ये लिगेंड का नाम होता है नाइट्रो। हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह यूपैक नेमिंग अपने आगे वाली क्लासेस में। तो अगर वो N के थ्रू अटैच कर रहा है तो उसका नाम है नाइट्रो, अगर वो ऑक्सीजन के थ्रू अटैच कर रहा है तो उसका नाम बन जाएगा नाइट्राइट। तो जब हम नेमिंग देंगे तो आपने देखना है कि ये मेटल है, यहाँ पे NO2 लगा है, या फिर मैं इसको ONO लिख रही हूँ। अगर NO2 है तो आप लिखोगे NO2 वाले दोनों कितने हैं, मतलब देखो मैम मैं ये पूछ रही थी तो मोनोडेंटेट है। MnO2 नाइट्रो और नाइट्रेटो इसमें कितने नेगेटिव, मतलब इस पे क्या चार्ज है इस पे और चार्ज ये अभी कितने डेंटेट कर ये देंगे? मोनोडेंटेट है, लेकिन मोनोडेंटेट ये नाइट्रोजन के थ्रू भी बन सकता है, ये ऑक्सीजन के थ्रू भी बन सकता है। अभी किसके थ्रू बन रहा है वो कॉम्प्लेक्स में इसकी पोजीशन बताएगी। अगर तो वो नाइट्रोजन के थ्रू है तो हम N के साथ अटैचमेंट दिखा रहे होते हैं, अगर हम ONO लिख रहे हैं तो मतलब वो ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, मोनोडेंटेट होगा। तो मोनोडेंटेट N के थ्रू हुआ है या O के थ्रू हुआ है, वो फिर जैसे होगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाम चेंज हो जाएगा, कि या तो वो NO2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है मोस्टली, हम NO2 नेगेटिव लिख रहे होते हैं कभी, मोस्टली वैसे न्यूट्रल मैंने नहीं देखा इसको, NO2 नेगेटिव की फॉर्म में। अब NO2 नेगेटिव है, ONO नेगेटिव है, तो वो डिपेंड करता है कि उसने बॉन्डिंग किस मेटल किस एटम के थ्रू की है, तो उसके अकॉर्डिंग हम नोमेनक्लेचर में फिर उसका नाम लिख रहे होते हैं। अब इसी तरह हमारे पास एक और लिगेंड है साइनाइड। तो साइनाइड में क्या होता है, साइनाइड का आप जब लिखते हो C ट्रिपल बॉन्ड N लिखते हो, यहाँ पे कार्बन पे भी लॉन पेयर होता है, इस पे भी लॉन पेयर होता है। हाँ, तो क्या होता है कि आप देखो इसके पास भी डोनेटिंग साइट है, इसकी साइड भी मोनोडेंटेट की तौर पे एक्ट करता है। साइनाइड न्यूट्रल मोनोडेंटेट है आपके पास। तो क्या होता है कि या तो कार्बन भी कर सकता है या पे या नाइट्रोजन भी कर सकता है। अगर तो कार्बन के थ्रू कर रहा है तो इसका नाम होता है सियानो। अगर मैं इसको NC लिखती हूँ तो मतलब इसकी बॉन्डिंग मेटल के साथ कार्बन ने नहीं नाइट्रोजन ने की है, और इसको हम कहते हैं आइसोसियानो। आइसोसियानो जरा कम है, ज्यादातर जो आपके पास पाया जाता है वो कार्बन के थ्रू होती है, जिसको हम सियानो कह रहे होते हैं। तो वो लेकिन शो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नाइट्रोजन कर नहीं सकता। सियानो है या आइसोसियानो, तो मैं क्या कहूंगी CN अपनी कार्बन के थ्रू भी कर सकते हैं, अपने नाइट्रोजन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन करेगा एक के थ्रू ही एट द टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। या तो ये बन सकता है या फिर ये बनेगा, दोनों नहीं बनेंगे। ये नहीं होता ऑर्गेनिक की तरह मेजर माइनर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, या फिर मेटल सियानो बनेगा या मेटल आइसोसियानो बनेगा। लेकिन साइनाइड के पास ये कैपेसिटी थी या एबिलिटी थी कि वो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के थ्रू कर सकता है, इसलिए मैं कहूंगी ये मेरे पास एम्बीडेंटेट लिगेंड है। कार्बन पे लॉन पे रहते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उसने 4 नहीं बनाया, उसने 3 बनाया हुआ है, चौथा जो उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एज अ लॉन पेयर पे प्रेजेंट हो गई है, क्योंकि बॉन्ड तो बना नहीं रखा उसने। अगर बॉन्ड बनाता तो होते उसके पास, लेकिन अब उसने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ तो उसके ऊपर ऐसे एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अब वो उनको किसी मेटल को दे सकता है, उसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं। मेटल की 4 वैलेंसी होती है ना, देखो 3 वैलेंसी शो कर रहा है, चौथी कहाँ गई, चौथी एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर के तौर पे प्रेजेंट है। अब वो किसी मेटल को देख के लिगेंड का काम कर सकता है। अब यहाँ पे 3 बॉन्ड है ना, साइनाइड को कभी खोल के देखो 3 बॉन्ड होंगे उसमें।
CN की बॉन्डिंग कुछ भी नहीं होती, सिंपल होती है। आपको पता है नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बनाते हैं एक लोन पेयर के साथ, कार्बन 4 बनाता है, ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। एक लोन पेयर इधर है, इसने कोई बॉन्ड नहीं बना रखा तो इसके ऊपर लोन पेयर है, लेकिन मोस्टली ये स्टेबल नहीं होता इस तरह, तो भी तभी तो ये बना रहा है कॉम्प्लेक्स के स्टेबल हो जाए, मेटल के साथ देके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। और आपको पता है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद एज अ कोवलेंट बॉन्ड तौर पे एक्ट कर रहा होता है, बनने के बाद हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, तो ये बॉन्डिंग बना के मेटल के साथ स्टेबल हो जाता है। एज अ साइनाइड इतना स्टेबल नहीं है सिंपल, तो इस वजह से अगर वो कार्बन के थ्रू कर रहा है, नाइट्रोजन के थ्रू कर रहा है, डिपेंड करता है वो किसके थ्रू कर रहा है, तो मैं इसको कहूंगी साइनाइड दोनों के थ्रू कर सकता है, तो इसलिए मेरा ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है। अब यहाँ पे ये जो दो कॉम्प्लेक्सेस बने हैं ना, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और इनको मैं कहती हूँ लिंकेज आइसोमर्स। मैंने लिखा हुआ है देखो, ऐसे आइसोमर्स को मैं कहती हूँ कि मेरा एक लिगेंड था जिसमें एक के तौर पे उसने सियानो के तौर पे एक्ट किया है, दूसरा उसने कॉम्प्लेक्स बनाया है वो आइसोसियानो है। तो सियानो और आइसोसियानो सेम मेटल के साथ है, तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर्स कहलाएंगे, लिंकेज आइसोमर्स। और आइसोमेरिज्म की इस टाइप को मैं कहती हूँ लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब ये चीज ध्यान रखनी है, देखो लिंकेज आइसोमर्स अलग चीज है, लिंकेज आइसोमेरिज्म अलग चीज है। अब लिंकेज आइसोमर्स मैं इन दो कंपाउंड को कहूंगी, और जो मेरा फिनोमिना हुआ है ये बनने का, उसको मैं आइसोमेरिज्म कहती हूँ। पीपीएससी में एक एमसीक्यू इस टाइप का भी देता है कि लिंकेज आइसोमर्स लिंकेज आइसोमेरिज्म में फर्क बताओ। आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है, जबकि ये जो दोनों कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस बने हैं ये आपके पास लिंकेज आइसोमर्स है एक दूसरे का। ठीक होगी, क्लियर है यहाँ तक बात? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स में आपको मुझे याद दिलाना, लेक्चर्स की बात कर ली, मैम बुक से पिक्स भेज दें, मैं आपको भेजूंगी, इसमें 5-6 एग्जांपल्स हैं, तो कोई सी भी 3 एग्जांपल आप लोगों ने कर लेनी है। लेकिन बताओ मोलेकुलर फॉर्मूला पता है, सेम चीज है, सिर्फ एटम डिफरेंट है, तो क्लियर कट समझ जाओ एम्बीडेंटेट लिगेंड्स है। और से जो आइसोमेरिज्म आएगी, तो ये एमसीक्यू में आई हुई है पीपीएससी में एक बार, वो लिंकेज आइसोमेरिज्म की। चलो मैं मीटिंग को एंड कर रही हूँ, दोबारा आपको लिंक भेज रही हूँ बिकॉज 1 मिनट रह गया है, फिर अगला टॉपिक जरा वो हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अच्छा जी चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं। एम्बीडेंटेट क्लियर है कि ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 डोनर साइट्स है, लेकिन एट द टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वो किसी एक को यूज करे, ऐसे लिगेंड को हम कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। और उसके नतीजे में जो 2 कंपाउंड्स बनेंगे वो हमारे पास एक दूसरे का लिंकेज आइसोमर्स कहलाते हैं। क्लियर बात हो गई? उसके बाद जी हमारे पास टर्म आती है किलेट की। आप चिलेट भी पढ़ते हो इसको अक्सर, लेकिन हमारे सर कहते थे इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो बाहर ममालिक में हम लोग करते हैं वो है किलेट, तो ट्राई करनी है। किलेट कहना आते चिलेट नहीं होता, इट्स किलेशन या किलेट। तो किलेट हमारे पास कब बनता है? हम कहते हैं व्हेन अ पॉलीडेंटेट लिगेंड डोनेट्स इट 2 और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेम मेटल एटम, तो उसके पास एक रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, उस रिंग स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वो हमारे पास है किलेट। के इसमें क्या होगा, पॉलीडेंटेट लिगेंड अपने 2 या 2 से ज्यादा सेम मेटल एटम को देगा, तो उस स्ट्रक्चर में एक रिंग बनेगी, उस रिंग को हम कहते हैं किलेट। और जिस स्ट्रक्चर या जिस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास किलेट बन जाए वो क्या स्ट्रक्चर हमारे पास ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू मोनोडेंटेट लिगेंड। रिंग फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ स्टेबल फिनोमिना। अब मैंने कल आप लोगों को इथिलीन डायमीन दिया था फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया। इथिलीन डायमीन का मैं अगर सिंपल फॉर्मूला लिखूं तो CH2 NH2 ये NH2, ठीक हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास आपको पता है 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो एक लॉन पेयर है, ये देखो एक इधर लॉन पेयर हो गया, एक ये लॉन पेयर है। अब इथिलीन डायमीन इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, उसकी शक्ल बता रही है, उसके पास डोनर एटम्स के पास और जो लॉन पेयर है वो बता रही है। अब पॉलीडेंटेट क्या था, जो 2 दे या 2 से ज्यादा दे। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पॉलीडेंटेट लिगेंड है, ये अपना सेम मेटल एटम को देखो ये दे रहा है लॉन पेयर, ये मेटल सेम है। अब ये मेरे पास क्या हो गया, एक रिंग बन गई है, ये जो रिंग बन गई है इसको मैं कह रही हूँ ये मेरे पास किलेट है। और जिसमें भी ये रिंग बन जाएगी, जब भी पॉलीडेंटेट अपने लॉन पेयर सेम मेटल को देगा हमेशा रिंग बनेगी, और जब रिंग बनेगी तो वो हमेशा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू मोनोडेंटेट। अगर मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल देखो ये मोनोडेंटेट है, ये क्लोरीन लगे, ये 6 क्लोरीन लगे हैं, ये ऑक्टाहेड्रल शेप बना रहे हैं, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। और अब एक मेरे पास ये इथिलीन डायमीन ही है, फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन है, ये यहाँ CH2 ये CH2 ये नाइट्रोजन। अब ये 5 मेंबर रिंग बना दी, देखो क्लियर। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे भी ये CH2 ये CH2 ये नाइट्रोजन एक ये।
एक ये इस तरह मेरे पास रिंग बन गई है, तो दोनों में ऑक्टाहेड्रल शेप है। देखो ये भी 6 लिगेंड्स है, मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर ही 6 है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास रिंग बनी है, किलेट बना है, तो मैं कहूंगी ये वाला स्ट्रक्चर फार मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे पॉलीडेंटेट लिगेंड जिनमें किलेट बनेगी या रिंग बनेगी, उनको मैं कहूंगी वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो और ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें रिंग 5 मेंबर और 6 मेंबर बनेगी, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पे 5 मेंबर बन रही है, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें 3 डोनर एटम होंगे या उसकी शेप इस तरह होंगे, 6 मेंबर रिंग बन जाए आपके पास, तो वो और ज्यादा स्टेबल होगा। 5 और 6 मेंबर रिंग स्टेबल होंगी। उसके बाद जब आपका रिंग का साइज बनेगा, तो आपको पता है कि रिंग स्ट्रेन आना लग जाता है। अगर रिंग का साइज इतना बड़ा है, फॉर एग्जांपल कि बहुत बड़ा है, तो दूसरी रिंग भी जो है वो इसके साथ ही बनेगी, तो रिंग आपस में रिपल्शन शो कर रही होती है, जिसको हम कहते हैं रिंग स्ट्रेन। तो अगर हम 6 मेंबर रिंग से ऊपर जाएं, तो 7, 8, 9 स्टेबल की बजाय उल्टा कम होने लग जाएंगी, क्योंकि वहां पे रिंग स्ट्रेन आ जाएगा। तो आपको होगी सबसे ज्यादा स्टेबल जो रिंग स्ट्रक्चर है वो 5 और 6 है। 6 से ऊपर जब हम रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, 7, 8 मेंबर रिंग बनेगी, तो वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्टेबल नहीं रहती ड्यू टू रिंग स्ट्रेन। ऑक्टाहेड्रल स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है मोहम्मद आफ्ताब। ऑक्टाहेड्रल तो मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्री कहलाती है। मैं कह रही हूँ रिंग अगर हमारे पास 6 मेंबर से ज्यादा बनी, 6 नहीं, 6 वाली तो है ही स्टेबल, 7 मेंबर, 8 मेंबर, 9 मेंबर कोई रिंग बन गई ना, तो वो स्टेबल नहीं होती बिकॉज ऑफ रिंग स्ट्रेन। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो बड़ी स्टेबल ज्योमेट्री है। देखो ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है। जहां आपके पास 6 लॉन पेयर डोनेट हो गए, वो ऑक्टाहेड्रल है, दोनों स्टेबल है। लेकिन दोनों की कंपैरिजन करूं तो जहां की लेट बनी है 5 मेंबर वाली, वो ज्यादा स्टेबल। 5 और 6 दोनों आती है ऐसे, सच विशाल हम कंपेयर नहीं करते दोनों। जहां पे देखोगे आप लिखा देखोगे 5 और 6 मोर स्टेबल, बट अगर एक ऑप्शन करना पड़े तो आई थिंक सो ये 6 ज्यादा वाली स्टेबल होगी 6 पर। फिर 6 के बाद, क्योंकि हम कहते हैं स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है अप टू 6 के बाद भी रिंग स्ट्रेन की वजह से स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो आई थिंक सो 6 ज्यादा स्टेबल होगी। लेकिन दोनों का जिक्र आता है 5 और 6। आप लोगों की एक असाइनमेंट ये है कि आपने किलेट्स बनाने, क्वेश्चन कॉमन आता है जब आपकी टेस्ट होगी ना किसी यूनिवर्सिटी का किसी भी चीज का, तो आपको एक क्वेश्चन लाजमी आएगा, कोई ऐसे 3 स्ट्रक्चर्स बनाओ, 2 स्ट्रक्चर्स बनाओ जिसमें किलेट बन रहा हो। तो आप एक ये बना देते हो, अभी बनाया आपके पास इथिलीन डायमीन का, एक आपको कल करवाया था 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन का, वो भी रिंग बना रही होगी। ऑक्सीलेटो रिंग बना रहा होता है। ईडीटीए का अच्छा एक और काम भी करना है। ईडीटीए का रिंग स्ट्रक्चर देखना आपने, कितने मेंबर रिंग बनेगी कल मुझे बताओगे आप लोग। पहले लेक्चर में पूछूंगी ईडीटीए की, देख के आने, बड़ी कॉम्प्लेक्स रिंग होगी, देख के परेशानी होना, उसको बनाने का तरीका बहुत आसान है, उसकी ट्रिक है बनाने की, वो मैं आपको कल सिखा दूंगी, आपको इतना काम नहीं आएगी, वो वाइवा वाले करते हैं। लेकिन आपने मुझे कल बताना है ईडीटीए की रिंग जो है वो कितने मेंबर रिंग बनेंगी। अच्छा जी, आगे देखो। फिर हमारे पास ये मैंने डाला है आपके लिए किलेशन की प्रॉपर डेफिनेशन बुक से, कि पॉलीडेंटेट लिगेंड हुज स्ट्रक्चर परमिट द अटैचमेंट ऑफ 2 और मोर डोनर एटम्स। वही बात है जो मैंने आपको समझाई है, कि 2 या 2 से ज्यादा लॉन पेयर डोनेट करें सेम मेटल को एट अ टाइम, तो एक रिंग बनेगी जिसको हम कहते हैं किलेट या किलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं ऐसे को। किलेट का वर्ड क्लॉ से निकला है, जॉ से निकला है। तो उसके बाद वो जो पॉइंट है वो ये है कि ना, जरूरी नहीं है आपके पास 2 एटम्स हैं डोनेटिंग तो वो आपके पास किलेट बनाए ही बनाए। अब देखो यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है, इस वाले इथिलीन डायमीन का भी मैंने आपको एग्जांपल दी है, ये एक्ट करता है एज अ बाइडेंटेट लिगेंड, इथिलीन डायमीन। अब देखो यहाँ पे उसके पास 2 नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर देखो कैसा है, एक लिगेंड है जिसका स्ट्रक्चर ऐसा है, CH2 CH2 इतने सारे अटैच हैं कि इसमें ऑलरेडी इतना रिंग स्ट्रक्चर है। ये जो आपके पास लिगेंड है ये एज अ मोनोडेंटेट एक्ट कर रहा होता है, हालांकि ये बाइडेंटेट करना चाहिए था, इसको ऐसे होना चाहिए था, देखो ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं करता, कि ये ऐसे एक्ट करता है, या फिर ये नाइट्रोजन दे रहा होता है या फिर ये नाइट्रोजन देता है, ये एज अ मोनोडेंटेट लिगेंड एक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतना ज्यादा कंडेंस्ड या रिंग स्ट्रक्चर ऑलरेडी है कि मजीद ये रिंग अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जरूरी नहीं होता कि आपके पास, वो कहता है कि अगर 2 नाइट्रोजन है तो वो बाइडेंटेट के तौर पे एक्ट करेगा,
तो वो डिपेंड करता है कि आपकी जो बनने के बाद रिंग स्ट्रक्चर है या रिंग स्ट्रेन वो कितने हैं। अब इसमें एक ही रिंग बन रही है 5 मेंबर, वो बहुत स्टेबल हो जाती है। लेकिन इसकी बात करें, उसके पास ऑलरेडी इतना ज्यादा स्ट्रेन है कि और ज्यादा स्ट्रेन ये बेयर नहीं कर सकता रिंग की फॉर्म में, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मोनोडेंटेट के तौर पे ही एक्ट करेगा। ऑल्दो बोथ आर डायमीन, ये भी डायमीन है, ये भी डायमीन है, बट ये बाइडेंटेट डायमीन है, ये मोनोडेंटेट डायमीन है। तो ये डिपेंड करेगी स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर या फिर आपको स्ट्रेन टू स्ट्रेन। सबसे पहले साइंटिस्ट ही आ सकते हैं जिन्होंने किलेशन का कॉन्सेप्ट दिया था या इस चीज को समझाया था कि कोई ऐसा फिनोमिना है जिसमें किलेशन इफेक्ट करती है या स्टेबिलिटी लेके आती है। तो उन साइंटिस्ट का नाम था मॉर्गन एंड ड्रू। मॉर्गन एंड ड्रू आर द साइंटिस्ट हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ रिंग्स और सिंपली द किलेट्स। तो एक किलेट्स का जो दूसरा नाम है बनने का, उसको हम कहते हैं साइक्लाइजेशन। तो इसमें साइकिल बन रहा होता है, रिंग बन रही होती है, इसलिए हम इसको साइक्लाइजेशन भी कहते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको आती है, वो है ये किलेट इफेक्ट। ये बीपीएससी में एक दो बार आया हुआ है आपको कि व्हाट इज किलेट इफेक्ट, डेफिनेशन देगा, नीचे पूछा होता है किलेशन है क्या साइक्लाइजेशन है क्या कहलाता है। तो किलेट इफेक्ट हमारे पास क्या है, इनहेंस्ड स्टेबिलिटी प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिंग फॉर्मेशन या एज अ रिजल्ट ऑफ किलेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड किलेट इफेक्ट। कि मेरे पास रिंग स्ट्रक्चर बन गया है, मैं कहती हूँ जब भी रिंग बनेगी 5-6 मेंबर, तो वो स्टेबिलिटी लेके आएगी। वो जो स्टेबिलिटी रिंग बनने की वजह से आ गई है मेरे पास, उसको मैं कहती हूँ किलेट इफेक्ट। तो इंक्रीज स्टेबिलिटी ड्यू टू किलेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड किलेट इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हालांकि छोटी सी डेफिनेशन है, बट ये बहुत दफा होती है। कोई शॉर्ट क्वेश्चन में कहीं भी टेस्ट दोगे लाजमी आएंगी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जहां मॉड्यूल होगा किलेट इफेक्ट लाजमी आएंगे। तो किलेशन किलेट, और उसको याद रखना है, किलेट क्या है, वो रिंग जो बन गई है। किलेशन क्या है, उस प्रोसेस को बनने को कहते हैं जिसमें रिंग बनी है। किलेट इफेक्ट बेसिकली स्टेबिलिटी है जो आ गई है किलेट बनने की वजह से। तो छोटी छोटी आपस में इनमें डिफरेंस है, बातें सारी एक ही है। अब किलेट के फायदा क्या होता है किलेशन का, या हमारे पास पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जब किलेट के तौर पे एक्ट करता है तो हमें कहाँ कहाँ काम आती है ये चीज। तो हम उन्होंने कहा, इसकी मैंने यूजेस कुछ लिखे थे। इसके यूजेस हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम इसको यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर किलेट चीजों को, किलेटिंग वाले लिगेंड्स को। दूसरा आपके पास पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जो है वो वाटर सॉफ्टनिंग में काम आते हैं। यहाँ पे एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बहुत बार आया हुआ है और बहुत बार आता है, मैंने खुद अपने बच्चों को 4th में दिया था इस बार, कि ऐसा कौन सा लिगेंड है जो वाटर हार्डनेस के लिए हम यूज करते हैं, ऐसी कौन सी टाइट्रेशन है, टाइट्रेशन है मैंने करवाना था, वैसे ही आगे अब हम टाइट्रेशन करेंगे, ऐसी कौन सी टाइट्रेशन है जो हम यूज करते हैं वाटर सॉफ्टनिंग के लिए या वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। तो ईडीटीए जो है, अब यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि ईडीटीए आपको पता है हेक्साडेंटेट लिगेंड है। ये स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एबिलिटी रखता है केटाइंस के साथ बाइंड करने की। हमेशा जब भी हमने कॉम्प्लेक्स बनाना किसी भी केटाइन का, हम ईडीटीए से रिएक्शन शो करवा देते हैं। तो ईडीटी आपको पता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, बिल्कुल इरफान, हम इसको जब टाइट्रेशंस पढ़ेंगे तो डिटेल से वहां बताना था मैंने, बट अब जिक्र आ गया है। तो ईडीटी के हमेशा केटाइंस के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटी रखता है अटैच होने की। तो आपको पता है कि हार्डनेस ऑफ वाटर कैल्शियम और मैग्नीशियम केटाइंस की वजह से होती है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। तो जैसे ही अगर आपके पास आप पानी में ईडीटी का डालोगे एज अ लिगेंड के तौर पे, तो आपको पता है कि अगर क्या पानी में हार्डनेस हुई तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस हैं। तो ईडीटी क्या करता है, कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और एज अ प्रेसिपिटेट के तौर पे एक्ट करके नीचे बिठा देगा कैल्शियम और मैग्नीशियम को, और जो पानी बच जाएगा वो हमारे पास सॉफ्ट बच जाएगा क्योंकि वहां से कैल्शियम और मैग्नीशियम के आइंस रिमूव हो चुके हैं। तो वाटर सॉफ्टनिंग में ईडीटीए या किलेट बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आपकी बॉडी में अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, किसी फूड के थ्रू किसी भी तरीके से चले गए हैं जो आपकी बॉडी में हार्मफुल हैं, तो आप उनको ईडीटीए के थ्रू रिमूव करवा सकते हो। आपको पता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल बहुत ज्यादा आपके लिए नुकसानदेह है, तो आप किसी भी सोडियम फॉर्म में आपके जो इनटेक्स होते हैं, आप अपना देखना वो जो आपकी जो मेडिसिन है उनके कभी इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, डाइसोडियम की फॉर्म में आपको ये दिया होता है, सॉल्ट की फॉर्म में, जो आपका अंदर जाके रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को रिमूव करवा देते हैं। उसके बाद इसका आजकल जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है किलेटिंग एजेंट्स का, वो फूड प्रिजर्वेशन में हो रहा है। फूड प्रिजर्वेशन में आप क्या करते हो, ईडीटीए यूज कर रहे होते हो सोडियम सॉल्ट की फॉर्म में ही,
ग्लाइसिन, सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ये सारे आपके एज अ लिगेंड और एज अ किलेट प्रोड्यूस करते हैं। और आपके पास जो फूड में एक्टिव मेटल के टाइम्स हैं उनके साथ ये केटाइंस बना देते हैं, और जो फ्री मेटल्स होते हैं फिर वो आपकी फूड को खराब नहीं कर सकते। अगर आपके पास मेटल फ्री फॉर्म में हो तो आपको पता है ऑक्सीडेशन कॉज कर रहा होता है मेटल, तो अगर आपके पास मेटल फ्री फॉर्म में नहीं होगा, स्टेबल हो जाएगा, तो फिर वो फूड को खराब नहीं कर सकेगा। तो आपके पास यहाँ पे आप किलेटिंग एजेंट्स के फॉर्म में डाल देते हो इनको, तो आपकी फूड जो है वो प्रिजर्व रहती है। एक बहुत ज्यादा कॉमन प्रिजर्वेटिव जो है, यहाँ से मुझे याद आ गया, आप अक्सर एमसीक्यू आता है, बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड इज द मोस्ट कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री। ठीक हो गया है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाती, काफी हो गया, आगे बढ़े, हाँ ही नहीं रहे आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। आगे जी हमारे पास थोड़ा सा ना टॉपिक लंबा वाला आता सब, इसलिए पूछ रही। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग है, जनरल वो है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें आगे जीके स्टार्ट कर दें। हाँ जीके पढ़नी है इसलिए पूछ रही हूँ कि जीके स्टार्ट कर दें या केमिस्ट्री कंटिन्यू रखेंगे। मैम जी के पढ़ा दें अब। जीके पढ़ा दो। ओके जी, ट्रांजिशन सीरीज को कल स्टार्ट करेंगे, फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा डिटेल से का फिर हम ट्रांजिशन पढ़ेंगे, इसलिए पूछ रही क्योंकि 3 स्लाइड्स रहेगी लेकिन थोड़ी लंबी लंबी वाली स्लाइड्स। ओके जी, जीके पे आ जाओ। आज का जीके हमारा है, ओके हम 9:15 तक एंड कर देंगे शहीदुर रहमान, तो आज पहले कर देंगे, टेंशन नहीं लो। विच इज यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज? कॉपर, टिन, लेड, जिंक। हाँ जी बताते जाओ। अच्छा एक काम करने, कल से आप लोगों ने ना एग्जैक्ट 8 बजे आ जाना, आप एग्जैक्ट 8 बजे आओ ना, 9:10 पे हम फ्री हुआ करेंगे। लेड स्टोरेज बैटरीज, हाँ जी बिल्कुल ठीक हो गया है कि हमारे पास जो कॉमनली यूज बैटरीज है स्टोरेज में उसमें हम लेड यूज कर रहे होते हैं। हाँ जी यही ना, मैं आपको 7:55 पे लिंक भेजा करूंगी, 8 बजे एग्जैक्ट फिर कल से ना क्लास स्टार्ट होगी बिल्कुल 9:10 पे, ताकि हम हर हाल में फ्री हो, क्योंकि फिर आपको पता है कि मीटिंग दोबारा भी रिक्रिएट करनी पड़ती है, उसमें भी 5 से 7 मिनट चले जाते हैं। तो कल से 8 बजे एग्जैक्ट 8:01 पे लेक्चर स्टार्ट हुआ करेगा। अच्छा जी, दूसरा आपका एमसीक्यू है, बायोगैस यूज्ड फॉर कुकिंग इज अ मिक्सचर। जो हम यूज करते हैं बायोगैस अपने कुकिंग में, वो किस चीज का मिक्सचर है? CO2, O2 का, ब्यूटेन प्रोपेन का, मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, इमरा, और बाकी क्या कहते हैं? डी है, ABC की फॉर्म में बेशक लिख दो। बी कैरी है मुकद्दस, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। तुक्के मार लो, गलत हो जाएगा ना फिर याद रहेगा ताकि। बायोगैस जो है भाई, ऑप्शन है आपके पास मीथेन प्लस CO2 का, डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, LPG थोड़ी यूज कर रहे हैं जो ब्यूटेन होगी, हम कहते हैं ना कुकिंग गैस मीथेन होती है मैक्सिमम, और साथ CO हो जाएगी तो दम घुट जाएगा आप लोगों का, CO2 बन रही होती है। अच्छा क्वेश्चन 3 आपके पास है, डैश गिव्स हार्डनेस टू स्टेनलेस स्टील। हमारे पास स्टेनलेस स्टील है, हमने उसको थोड़ी हार्डनेस या टफनेस देनी है, तो हम कौन सा एलिमेंट डालते हैं उसमें? जिंक, लेड, कार्बन, टिन, जल्दी से बता दो। हाँ एग्जैक्टली, कार्बन डालते हैं भाई, हम कार्बन डालते हैं स्टेनलेस स्टील में ताकि उसमें टफनेस और हार्डनेस आ जाए। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर वी यूज, आग को बुझाने के लिए हम क्या यूज करते हैं इनमें से, ABCD में से? CO2 एग्जैक्टली, ठीक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जी, केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज, ये आया होगा 2-3 बार, PPSC का एग्जैक्ट MCQ है ये। क्वेश्चन नंबर 5, क्वार्ट्ज का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम सिलिकेट। बिल्कुल मिशाल और वैस डी ही है, सोडियम सिलिकेट इज द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉफिंग गैस? इनमें से कौन सी लॉफिंग गैस है? ABCD, अच्छे से ऑप्शन पढ़ो। डाइऑक्साइड वाली। अच्छा डाइऑक्साइड है, शहीदुर रहमान और आप क्या कह रहे हैं? ए।
क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन जो करेक्ट है वो ए है, बिल्कुल। नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका फार्मूला है। अब वो आपके पास लाफिंग गैस कहलाती है। इसका फार्मूला है N2O। अक्सर फार्मूला ही पूछ लेता है, याद हो आपको। N2O इज कॉल्ड द लाफिंग गैस। NO2 बहुत पंजेंट गैस होती है, जो लैब में हम अक्सर सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, उसके नतीजे में NO2 आ रही है। लाफिंग N2O थोड़ा सा याद रखना है, वो NO2 है, ये NO2 है, ये नहीं है। उसके बाद ये आखिरी गेम से क्यों, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड इज कॉल्ड, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। 91 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट। 24। एग्जैक्टली 24 कैरेट आपके पास प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। ये भी ये जनरल नॉलेज में आता है आपको क्वेश्चन, जो प्रॉपर जनरल नॉलेज होती है, केमिस्ट्री में नहीं आ रहा होता। बहुत कॉमन है, बीपीएससी को बड़ा पसंद है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स? जेम्स चैडविक, बिल्कुल विशाल, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। जेम्स चैडविक वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। लास्ट एमसीक्यू आपका आज का है, विच इज यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल्स। जो आपके घरों में बाहर रखे हुए हैं सोलर सेल्स या सोलर पैनल्स, उसमें आप कौन सा एलिमेंट यूज कर रहे हो? सिलिकॉन, बिल्कुल ठीक हो गया है। चलो जी, आज की आपकी क्लास खत्म हुई है। कल फिर हम इंशाल्लाह अपनी ट्रांजिशन एलिमेंट से स्टार्ट लेंगे और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वहां से फिर नेमिंग पे जाएंगे। सबसे अच्छा, आप लोगों से एक और चीज मैंने शेयर करनी थी। आप लोगों से एक ये काम कहना था कि आप लोगों ने आज ये काम करने हैं कि मैं ग्रुप में ना आप लोगों को वो भेज दूंगी, हम लोगों की क्लासेस का शेड्यूल ना। तो काइंडली आप लोगों ने, हम लोगों के पास अभी भी बच्चे आ रहे हैं 3-4, तो आप लोगों ने अपना ना स्टेटस पे काइंडली लगाना है। केमिस्ट्री वाले सारे केमिस्ट्री वाले हैं, तो अपने अपने स्टेटस पे आप लोगों ने लगा लेना है हमारी क्लासेस का शेड्यूल, ताकि अगर मजीद कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहे तो वो ज्वाइन कर ले। उसके बाद हाँ जी इरफान, क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू का पूछ रहे हो आप? फेसबुक पे भी लगा देना, और भी अच्छी बात हो जाएगी। ओके। बायोगैस हम जो कुकिंग में यूज कर रहे होते हैं, उसमें हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है, मीथेन और CO2 का मिक्सचर होती है। डी ऑप्शन, मीथेन प्लस CO2। ठीक हो गया। चलो भाई, अल्लाह हाफिज करें। विशाल ट्री का पूछ रही है, ये इन्होंने करवाना फिर भी वो ये 9:30 बजे हैं। डैश गिव हार्डनेस टू स्टेनलेस स्टील। देखो स्टेनलेस स्टील में अगर हमने उसको हार्डनेस और टफनेस देनी है ना, तो हम उसमें कार्बन डालते हैं। सी ऑप्शन है इसका, कार्बन। ठीक हो गया, और कोई क्वेश्चन? चलो छुट्टी करते हैं। चलो भाई, चलो ठीक हो गया। ओ सेवंथ एसिड, सेवन एसिड देखे फिर हमें, आपने मेरे तो खुद ध्यान से निकल गया। इसके बाद लेक्चर के बाद मैं आप लोगों को भेजती हूँ, इसके बाद मैं खुद ही स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ ग्रुप में, कोई मसला नहीं है। चलो भाई, अल्लाह हाफिज।